हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी नक्षत्र में सन की सीरीज का नया टॉपिक है, जो कि है सन इन द भरणी नक्षत्र। जब भरणी नक्षत्र में सन होता है और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाउस में होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इससे पहले भी मैंने सन इन अश्विनी नक्षत्र इन डिफरेंट हाउसेस पर वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर दी गई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सन इन भरणी नक्षत्र विद वन हाउस, जो फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है, उसमें कैसा प्रभाव होता है ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन इन भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो होता है, जो कि होता है जनरेशन का, बर्थ का, रीजनरेशन, क्रिएशन का होता है, जिसका डीटी भी यमा होता है। इसका सिंबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यूनी होता है। और सन जो होता है वो अथॉरिटी का एलिमेंट होता है। सन किंग प्लैनेट है। सन आपकी पावर है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, फादर को डिनोट करता है। और आपका फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी का होता है, जो आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आपकी वाइटैलिटी को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी सेविंग्स को, आपकी फैमिली को, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसको सेकेंड हाउस में आपकी फैमिली को डिनोट करता है, सेविंग्स को, और आपके जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसको डिनोट करता है, आपकी स्पीच को डिनोट करता है। थर्ड हाउस आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपके एफर्ट्स को डिनोट करता है, आपके सिबलिंग्स को डिनोट करता है, आपकी ट्रैवल को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन जब भरणी नक्षत्र में आपके फर्स्ट हाउस में होता है। सन जब भरणी नक्षत्र में होता है फर्स्ट हाउस में, तो सबसे पहला ट्रेट है कि इनकी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी जो होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि ऐसे ये लोग जो होते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र एक क्रिएशन का नक्षत्र है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो इनको अपने आप में चीज़ों क्रिएट करना, मतलब इनको कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी जो एनर्जी होती है वो ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। तो क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, तो जब आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर भी हो, क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है। और क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग विल पावर जब आपके साथ में मिल जाती है तो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में मजबूर हो जाती है। तो जिसकी वजह से आप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट शुरू से ही महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक एलिमेंट होता है कि आपको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। और जो आप अपनी क्रिएटिविटी वाली आपकी जो थिंकिंग होती है वो आप चीज़ों को जब एक्चुअलाइजेशन में लाते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं उस क्रिएटिविटी को, तो आपको वो एक स्ट्रॉन्गनेस अंदर से महसूस होती है। आपकी पर्सनालिटी में वो एक विल पावर दिखती है। और क्योंकि जब आप अपनी ये जो क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, जो आपको एक कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी, आपको इनकम जनरेट करेगी, जिसकी वजह से आप एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं होता। आप खुद ही कुछ चीज़ें करना, क्रिएट करना, रीजनरेट करना, जो कि जैसे भरणी नक्षत्र का जो मेन एलिमेंट है वो आप, उसकी एनर्जी आपके अंदर होती है। सेकेंडली कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आपको बहुत फेस करने को मिलती है, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो होता है उसका लॉर्ड वीनस होता है। और सन और वीनस का बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सन जो होता है वो 7th में, यानी कि जब लिब्रा में वो नीच का हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो क्रिएटिविटी है, उसमें जहाँ पे एलिमेंट में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, जो ईगो चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ जाती हैं, जो एलिमेंट नहीं चाहिए होता है, यानी कि एंगर इश्यूज़ जो कि आपके रिलेशन को भी ख़राब करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ पे लव की ज़रूरत है, जहाँ वीनस के एलिमेंट की ज़रूरत है, वहाँ आपको ये सब एंगर इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स, ईगो इश्यूज़, ये सब आ जाते हैं। तो जो कि आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका दिमाग होता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, जहाँ आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपना एंगर शो करते हैं, जो कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको सफ़र करने पे मजबूर कर देता है।
थर्डली कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू देयर बॉडी, क्योंकि यहाँ पे भरणी नक्षत्र में जो इंसान होते हैं, क्योंकि वीनस का लॉर्ड है, तो ऐसा है जो इंसान होता है उसको अपनी बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, सेल्फ एस्टीम के प्रति बहुत कॉन्शियस रहता है, उनको फिक्र लगी रहती है मेरी इमेज कैसी है, मैं कैसा देख रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी मतलब सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन कभी कभी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। क्योंकि आपको अपनी केयर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे तो आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, जो कि एक एलिमेंट होता है जो जब भरणी नक्षत्र में सन फर्स्ट हाउस में होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस बना देता है। आपको यही लगा रहता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको आपकी इमेज कैसी है, आपको लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, यही सब इंसान सोचने में ज़्यादातर अपना एनर्जी लगा देता है। सन जब भरणी नक्षत्र में हाउस 2 यानी सेकंड हाउस में होता है तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम होती है इनकी, और इनको कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि सेकंड हाउस में सन होने की वजह से वो इंसान जो होता है उसके पास उसको पावर बहुत ज़्यादा पावर हंग्री होता है, और उसके ना फैमिली होती है तो फैमिली के लोगों के साथ उसको अपनी पावर यूज़ करना, उसके आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि आई एम द किंग आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो वो चीज़ जो होती है उनको सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, और क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं कि वो क्रिएटिव होते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती हैं। सेकेंड थिंग होती है कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव करते हैं। दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, विच इज़ क्योंकि सेकेंड हाउस इज बेसिकली अबाउट सेविंग्स, अबाउट एक्यूमुलेशन, अबाउट क्योंकि वो धन का हाउस होता है। तो ये लोग भी अपनी जो एनर्जी होती है, जो सन की एनर्जी होती है, वो इन्हीं चीज़ों में लगा देते हैं और इनकी तरफ फोकस करते हैं। जो भी इनका वर्क होता है इट इज़ टूवर्ड्स कि वो एंड में इनको एक्यूमुलेशन दे वेल्थ का। थर्डली इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस स्पीच का भी होता है, तो वो आपको हेल्प करता है। आपकी जो स्पीच है उसको कुछ ना कुछ ऐसे बना देता है कि आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे रहता है। कम्युनिकेशन जो आपको चाहिए होती है वो आप इजीली कर पाते हैं, तो वहाँ से आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये प्रोवाइड करता है। फोर्थ होता है कि ये पावरफुल प्रेजेंस देता है, यानी कि क्योंकि सेकंड हाउस मैंने बताया फैमिली का है, तो आपकी प्रेजेंस ऐसी हो जाती है कि सन का एलिमेंट वहाँ आ गया है, तो आप एक डोमिनेटिंग, एक लीडर वाली आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो वर्क करती हैं, और आपकी प्रेजेंस को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपके प्रति जो है वो पावरफुल जो प्रेजेंस होती है उनको फील होती है, क्योंकि आपका ऑरा जो होता है वो ऐसा ही होता है। पर्सनैलिटी इतनी विवेशियस होती है, इतनी वाइड होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्पीच होती है वो बोलने का तरीका भी ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंस डालता है लोगों पे, इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि इंसान ओवरली मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे वो ध्यान देता रहता है अपने ही पीछे, अपनी ही मतलब अपनी सेल्फ वर्थ में ही ध्यान देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पाता। सेकेंडली क्योंकि फिर चैलेंजेस होते हैं रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बताया फैमिली में आप कभी कभी ऐसा होता है कि डोमिनेंस की वजह से आपके जो लोग आपके रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे आउट ऑफ फियर में भी, या फिर आपके जो बोलने का तरीका है इन्फ्लुएंस की वजह से, लेकिन जो बॉन्ड बनना चाहिए, जो फैमिली का बॉन्ड होता है वो विद लव होता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एब्सेंट हो सकता है। थर्डली आपके जो एंगर इश्यूज होते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस में आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में अपनी फैमिली वालों के स्पेशली उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीच बहुत हार्श हो जाती है, जो कि आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। एंड लास्टली दीज पीपल आर वेरी स्टबर्न। इनकी थिंकिंग ऐसी होती है, अगर इन्होंने कोई बात सोच ली है उसको वहाँ से चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए विद देयर अप्रोच, विद देयर थिंकिंग, विद सर्कमस्टांसेस, या कोई ऐसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ढलना इंसान को आना चाहिए, जो कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं काम कर पाती उस टाइम, तो दे आर वेरी स्टबर्न इन दैट वे। सन भरणी नक्षत्र में जब थर्ड हाउस में होता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, और सन जैसा प्लैनेट यहाँ पे होना इन भरणी नक्षत्र, जो कि एक फायर को भी डिनोट करता है, क्योंकि इट इज उनका जो लॉर्ड है वो यम है, तो विच इज़ ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रक्शन, और वो जो कि कनेक्ट होता है फायर से, तो फायर और जो पैशन चाहिए
वो आपके थर्ड हाउस में ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट लगाना होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो गजब की हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, पब्लिक स्पीकर बनते हैं, मार्केटिंग वाली फील्ड में अच्छे निकलते हैं, या कोई भी पब्लिक डीलिंग वाली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। सेकेंडली, एम्बिशियस हो जाते हैं और ड्राइव इनके अंदर बहुत होता है, मीन दे वॉन्ट टू अचीव थिंग्स। थर्ड हाउस में जब सन भरणी नक्षत्र में आता है तो इनके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है कि इनको चीज़ें चाहिए, क्योंकि इनको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे भी चाहिए होता है, और उनको क्योंकि डिज़ायर होता है, दे वांट टू बी ऑन द टॉप। तो इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो इस तरह काम करती है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, और अंदर से जब ये थ्राइव करते हैं तो इनको वो अचीवमेंट भी मिलती है। थर्डली, इनकी फैमिली एंड सिबलिंग्स, इनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है विद ईयर फैमिली मेम्बर्स, इनका बॉन्ड बहुत बेहतर होता है, और ये अपने जो हो सकता है कि अपनी फैमिली बिजनेस को भी आगे का मतलब चलाने का सोच सकते हैं, इनका कुछ ऐसा भी एलिमेंट होता है। एंड लास्टली, द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन इनकी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एम्बिशियस होते हैं तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है क्योंकि भरणी नक्षत्र एक फायर एलिमेंट है, सन भी फायर, क्योंकि फायर को डिनोट करते हैं, हॉटनेस को या एनर्जी को डिनोट करते हैं, जो कि अगर राइट डायरेक्शन में यूज़ की जाए तो आपको बहुत आगे बढ़ा के ले जा सकती है। तो इसलिए इनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। कोई भी ऑब्स्टैकल भी आता है तो क्योंकि एक डिस्ट्रक्शन, यमा जो होता है एक डिस्ट्रक्शन का जो लॉर्ड होता है, तो वो क्या करते हैं उस ऑब्स्टैकल को ओवरकम कर लेते हैं इजीली, जो कि एनर्जी चाहिए होती है, वो एलिमेंट चाहिए ही होता है टू ओवरकम, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उससे ओवरकम करके आप आगे बढ़ सकें, ये एलिमेंट भी यहाँ पे क्रिएट होता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन भरणी नक्षत्र का 4th, 5th एंड 6th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।